In this video, we will understand the complete human digestive system in a very easy and visual way. हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं सुधीर गुप्ता विज्ञान मंत्रा से आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम ये आपको मैं पढ़ाऊँगा। क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। प्लस जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन की, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से कंपटीशन की तैयारी में, जैसे यूपी टेट हुआ, पीसीएस हुआ, सीसैट हुआ या यूपी पेट के संबंधी जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उसमें एक नंबर ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से कौन सा एंजाइम क्या काम करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कितने एंजाइम निकलते हैं, आपके इंटेस्टाइन में कितने एंजाइम निकलते हैं, मुंह में कौन सा एंजाइम निकलता है, पेट के किस किस भाग में क्या क्या पचता है खाना, तो उसके बारे में पूरा डिटेल नॉलेज आपको बताऊंगा मैं। ध्यान दीजिएगा, एक नंबर सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और क्लास 10th के लिए ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जैसा कि आप ये फिगर देख रहे हैं, ये आपका सबसे पहले तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आपके कहाँ से शुरू होता है, ये मेन आपका माउथ से शुरू होता है। तो माउथ में आपको ध्यान दीजिएगा, माउथ का पूरा स्ट्रक्चर आप देखेंगे। देखिए ये आपका माउथ का स्ट्रक्चर है, दिख रहा है। यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम खाना अंदर लेते हैं, खाना क्या करते हैं, मुंह के अंदर जब हम डालते हैं तो चबाते हैं दांतों से जब चबाते हैं तो हमारे अंदर जो है, देखिए ये क्या है, आपका सिलेवरी ग्लैंड है। सिलेवरी ग्लैंड एक आपका जो है पैलेटाइल के ऊपर पाया जाता है, यानी जो हमारा तालू है, ये तालू यानी पैलेटाइल के पीछे पाया जाता है। और दो सिलेवरी ग्लैंड हमारा ये टंग के नीचे पाया जाता है, यानी कि कुल टोटल जो है आपके कितने सिलेवरी ग्लैंड है, 3 सिलेवरी ग्लैंड्स हैं, 2 टंग के नीचे और एक पैलेटाइल यानी कि टंग के पीछे, टंग या ऊपरी जबड़ा जो होता है पैलेटाइल उसके पीछे पाया जाता है। तो ये सिलाइवरी ग्लैंड क्या करते हैं, यहाँ से सलाइवा रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं, सलाइवा रिलीज करते हैं। और ये माउथ में जो भी हम कुछ खाते हैं, दांत से चबाते हैं, ये बोला भी जाता है कि जब खाना चाहिए तो 32 बार चबाना चाहिए, 32 टाइम्स। इसका सेंस क्या है, खाना अच्छे से मुंह में इस जो सिलेवरी एमाइलेज है, यानी कि जो सिलेवरी ग्लैंड से जो एंजाइम निकलता है वो अच्छे से खाने में मिल जाए, यानी कि लार अच्छे से खाने में मिल जाए। ठीक है, तो क्या हुआ, मुंह में खूब चबा करके खाना खाना चाहिए, जिससे कि खाने का डाइजेशन अच्छे से हो जाए। तो सबसे पहला डाइजेशन कहाँ होता है, मुंह में शुरू हो जाता है। मुंह में क्या होता है, मुंह में आपका सबसे पहले देखिए, ध्यान से देखिए, सबसे जो मेन पार्ट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का वो क्या है, माउथ यानी कि बक्कल कैविटी। ठीक है, ये आपका मुंह हो गया, ये माउथ हो गया। माउथ के नीचे बक्कल कैविटी, सॉरी ये बक्कल कैविटी हो गया, उसी को माउथ बोलते हैं। एंट्री किया, ये पूरा जो ये स्ट्रक्चर है, ये आपका बक्कल कैविटी हो गया। ठीक है, बक्कल कैविटी के नीचे ये यहाँ से लेकर के और स्टोमक तक एक पतली पाइप होती है, उसको बोलते हैं असोफेगस। क्या बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं, फूड पाइप को बोलते हैं हम असोफेगस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये स्ट्रक्चर देखिए आप, इससे क्लियर हो जाएगा। ये आपका असोफेगस है, ये पाइप है, और ये असोफेगस आकर के कहाँ पे, स्टोमक में मिलता है। कहाँ पे, स्टोमक में, ये स्टोमक है, यहाँ पे आके मिलता है असोफेगस। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पार्ट क्या हो गया, माउथ मुंह के पीछे आपका बक्कल कैविटी हो गया। बक्कल कैविटी असोफेगस एक सिरे से लेकर के स्टोमक के सिरे तक आता है। ठीक है, अब स्टोमक के नीचे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन ये डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे लंबा पार्ट होता है। लगभग 15 मीटर के आसपास स्मॉल इंटेस्टाइन पतली पाइप होती है। ठीक है, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन मोटी पाइप होती है। ठीक है, जिसमें खाने का अंतिम पाचन होता है। उसके बाद आता है रेक्टम में क्या होता है, फीकल मटेरियल स्टोर होता है और एनस के थ्रू वो पास आउट हो जाता है। तो आपका जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो एलिमेंट्री कैनाल
और डाइजेस्टिव ग्लैंड, दो चीज़ों से मिलकर बना है। किससे बना हुआ है? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब जो आपका एलिमेंट्री कैनाल है वो आपका माउथ, असोफेगस, असोफेगस को फूड पाइप बोलते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इतने भाग में डिवाइड है। ठीक है। अब जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड में सबसे पहले आपका आता है सिलेवरी ग्लैंड। आपको मैंने बता दिया 3 सिलेवरी ग्लैंड हैं। ठीक है। एक पैलेटाइल के पीछे, 2 टंग के नीचे, पीछे जहाँ से टंग ओरिजिनेट होता है उसके साइड में, दोनों साइड में। फिर डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपका सिलेवरी ग्लैंड हो गया। उसके बाद आता है आपका लीवर। लीवर जो हमारे थोरेसिक के स्टेज में पाया जाता है लीवर, वो क्या होता है? डाइजेस्टिव ग्लैंड है। अभी इसका क्या फंक्शन आगे बता रहे हैं। और इसके बाद एक आपका डाइजेस्टिव ग्लैंड है पैनक्रियाज। क्या होता है? पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक एंजाइम जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पे फूड का डाइजेशन होता है। ठीक है। अब आपका ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एनाटॉमी है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। सबसे ऊपर आपका एसोफेगस, ये देखिए ये लीवर हो गया। लीवर क्या करता है? ये बाइल जूस सिक्रेट करता है। बाइल जूस सिक्रेट करके ये गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। ठीक है। और ये बाइल जूस आपका सीधा स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर के वहाँ पे ये लीवर से बाइल जूस आता है, यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज करता है। अभी इसका हम अलग 3D डायग्राम देखेंगे। ठीक है। तो इसके बाद एसोफेगस के बाद आपका ये आपका इंटेस्टाइन के बाद आपका ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसके बाद आपका आगे आपका लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में जेजुनम और इलियम होते हैं। क्या होते हैं? जेजुनम और इलियम, 2 पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन सिंगल होता है, लार्ज इंटेस्टाइन इसका कोई पार्ट नहीं होता है। यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जेजुनम और इलियम 2 तरह के इसके पार्ट होते हैं। ठीक है। अब देखिए ये स्ट्रक्चर आपका 3D डायग्राम है, इसमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि ये आपका माउथ है, ये लंबा एसोफेगस, ये देखिए आपका लीवर दिख रहा है, ये आपका स्टमक दिख रहा है। देखिए ये पाइप, फूड पाइप, यानी कि एसोफेगस आकर के यहाँ मिला। ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये आपका जो है, यहाँ पे आपका स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे दोनों मिलता है, तो वहीं पे ये बाइल जूस आकर के मिलता है। ठीक है। पेट के एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन मीडियम करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले, जहाँ डाइजेशन शुरू होता है। फिर उसके बाद ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन है। देखिएगा जो पतली जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर है, कर्व्ड स्ट्रक्चर है, बहुत लंबी होती है, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन है। ठीक है। इसमें एलियम और जेजुनम 2 पार्ट होते हैं। और उसका ये लार्ज इंटेस्टाइन हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर और कुछ मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है, और ये रेक्टम में लास्ट में मॉडिफाई हो जाता है। ठीक है। अब हम समझते हैं ज़रा फिजियोलॉजी क्या है। देखिए सबसे पहले जो फूड का लेना, जो भी फूड मटेरियल हम अपने बॉडी में लेते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। क्या बोलते हैं? इंजेशन। जो भी हम फूड आइटम को इनटेक करते हैं अपने माउथ के थ्रू, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन प्रोसेस के थ्रू हमने क्या किया? कोई भी फूड मटेरियल हमने लिया, वो फेरिंग्स यानी कि गले से होते हुए एसोफेगस, फेरिंग्स गले से होते हुए क्या एसोफेगस में एंट्री करेगा, और वहाँ से चला जाएगा कहाँ? आपके स्टमक में। कहाँ चला जाएगा? स्टमक में। तो फेरिंग्स से एसोफेगस के बाद आपका आ गया स्टमक में फूड। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो हम मैकेनिकल ब्रेक डाउन करते हैं, जो भी फूड माउथ में लेते हैं, जो इंजेक्शन प्रोसेस के थ्रू लेते हैं, तो उसका क्या करते हैं? मैकेनिकल ब्रेक डाउन करते हैं। मैकेनिकल ब्रेक डाउन में क्या करता है? हम च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं। ठीक है। क्या करते हैं? च्यूइंग करते हैं। मैकेनिकल ब्रेक डाउन ये हमारे माउथ में होता है। ठीक है। एक मैकेनिकल ब्रेक डाउन चर्निंग होता है। चर्निंग कहाँ होता है? स्टमक में। स्टमक में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है। जैसे स्टमक हमारी मसल्स होती हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती हैं, तो वो खाने को क्या करती है? चर्न करती है। अरे जैसे आटा पिसवाते हैं तो गेहूँ आटे की चक्की के बीच में पड़ता है, तो उसको क्या करता है? पीसता है, मथता है। तो ऐसे हमारा स्टमक की वाल क्या करती है? खाने को मथती है, यानी कि चर्निंग करती है। ठीक है। चर्निंग के बाद आता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में भी सेडिमेंटेशन जो प्रोसेस होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यानी कि इसमें जो मिनरल्स होते हैं, जो फूड मटेरियल्स होते हैं, डाइजेशन के पश्चात
ठीक है, इंपॉर्टेंट एसेंशियल फूड मटेरियल्स होते हैं वो इसमें बैठते हैं। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, जो हैवी मटेरियल्स होते हैं वो नीचे पाइप में बैठते हैं, तो वही हो गया आपका सेडिमेंटेशन। ठीक है, अब इसमें देखिए एक प्रोपल्सन होता है। प्रोपल्सन क्या होता है, जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारा क्या होता है, एसोफेगस के थ्रू स्टमक में आता है। कभी कभी जब ओवर एसिडिक पेट हो जाता है, आपको वोमिटिंग होता है, तब जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है वो ऊपर की तरफ होता है। ठीक है, यानी कि जब भी ऐसा पॉइजनस फूड हम इंटेक कर लेते हैं, जहरीला भोजन इंटेक कर लिया जो हमारी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं होता है, तो बॉडी क्या करती है, उसको निकालती है बाहर। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है। ऐसे सिंपली जो भी हम खाना खाते हैं तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फ्रॉम अप यानी माउथ टू स्टोमक होता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इस सब में क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, यूनि डायरेक्शन होता है, यानी कि माउथ से खाना खाए हम। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हमारे जो नली होती है, पाइप होती है, फूड पाइप होती है, वो ऐसे स्क्वीज करता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, तो ऊपर से नीचे खाने को ढकेलता है। क्लियर, वो चीज़ें आपके एसोफेगस से, फिर इंटेस्टाइन स्टमक में, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में, ऐसे पूरा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है और फूड को यूनि डायरेक्शनल जो है मूव कराता है। अब इसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन आपका कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि एब्जॉर्प्शन है। एब्जॉर्प्शन जो भी फूड मटेरियल है स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे इसका एब्जॉर्प्शन होता है। जब खाना हमारा पच जाता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट जो भी हम इंटेक करते हैं, वो एसिडिक मीडियम स्टमक में और अल्कलाइन मीडियम स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, वहाँ पे कई सारे एंजाइम जो एक्ट करते हैं प्रोटीन पे, कार्ब से और पे आपके फैट पे, तो स्मॉल मालिक्यूल में ब्रेकडाउन हो जाता है। फिर क्या करते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई होते हैं, वो उसको क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके लिम्फ वेसल्स में भेज देते हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हैवी लिम्फ वेसल्स होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिम्फ वेसल्स होते हैं जो खाने को एब्जॉर्ब करके कहाँ भेजते हैं, ब्लड में। ठीक है, ये ब्लड वेसल्स में भेज देते हैं, कौन, लिम्फ वेसल्स। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, विलाई क्या करता है, ये सब एब्जॉर्ब करता है खाने को। तो ये प्रोसेस हो गया। और फिर आपका जो है लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली जो है वाटर का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, और कुछ आपके साल्ट वगैरह, कुछ एसेंशियल साल्ट होते हैं खाने से, उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और फिर आपका फिकल जो है यहाँ से डिफिकेशन हो जाता है। ठीक है, एनस के थ्रू। तो ये आपका प्रोसेस है। अब देखिए माउथ में जो केमिकल रिएक्शन होता है, माउथ में कौन कौन से एंजाइम निकलते हैं, इसके बारे में आप ध्यान दीजिएगा। माउथ में क्या होता है, आपको मैंने पूरा डिटेल बता दिया। सिलेवरी ग्लैंड सिक्रेट क्या करते हैं, सलाइवा सिक्रेट करते हैं, और उस सलाइवा में क्या होता है, सिलेवरी एमाइलेज होता है। क्या है, एंजाइम है, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। सिलेवरी एमाइलेज जो टाइलिन होता है, ये क्या करता है, स्टार्च को सिंपल शुगर में बदलता है। ठीक है, स्टार्च को माल्टोज में तोड़ेगा सिंपल शुगर में। तो इसीलिए खाना जब हम मुंह में चबाते हैं, ज़्यादा चबाते हैं, तो वो स्टार्च पे टाइलिन एंजाइम एक्ट करता है, तो उसको सिंपल शुगर में तोड़ता है। खाना थोड़ा हमको मुंह में कुछ मीठा लगता है ज़्यादा चबाने पे। अब देखिए एसोफेगस में खाना आपने चबाया मुंह में, और वहाँ से एसोफेगस में आ गया, किसके थ्रू, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेक्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो एलिमेंट्री कैनाल होता है हमारा, फूड पाइप पूरा, वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और रिपेल्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिपेल्स करेगा। समझ में आया? तो फूड को क्या करेगा, यूनि डायरेक्शनल फ्रॉम माउथ टू एनस तक मूवमेंट करता है। अब देखिए जो स्टमक में हमारा क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होते हैं। स्टमक में देखिए, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस, 3 गैस्ट्रिक जूस हैं। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, स्टमक में जो स्टमक होता है हमारा, उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड पाए जाते हैं, और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करता है। अब ध्यान दीजिएगा, यहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। गैस्ट्रिक जूस इज सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, स्टमक के वाल में, स्टमक के वाल्स में, वो स्टमक की दीवारों पे पाए जाते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड।
अब गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है, इसमें पेप्सिन पाया जाता है। पेप्सिन क्या है? एंजाइम है जो प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है। किस में तोड़ता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में। उसमें HCl निकलती है जो स्टोमक को एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। पेट में क्या होता है? HCl गैस, हाई कंसनट्रेटेड HCl गैस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। जो कुछ भी हम खाते हैं जैसे HCl में मिला, HCl को जला दिया, एकदम गला दिया, ठीक है, एकदम लिक्विड बना दिया समझ लीजिए। और क्या करता है ये? जो भी हानिकारक वायरस बैक्टीरिया हम इंटेक करते हैं फूड के थ्रू, उस सबको तुरंत क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी कि डिसइंफेक्टेड कर देगा किसको? हमारे फूड को। और म्यूकस सीक्रेट करता है। म्यूकस क्या होता है? ये प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक। ध्यान दीजिएगा, पेट की दीवार में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है जो गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करता है, और इसी गैस्ट्रिक जूस में एक म्यूकस होता है जो पेट की अंदर की दीवार पे चिपका रहता है, और वो गैस्ट्रिक जूस म्यूकस ही HCl को क्या करता है? रोक के रखता है। नहीं तो HCl क्या करे? आपके पेट को खुद पचा दे। एक क्वेश्चन बनता है ना आपके बोर्ड के एग्जाम में कि हम फूड को खाते हैं तो मांस को खाते हैं, पेट पचा जाता है, हमारा पेट भी मांस का बना है, वो क्यों नहीं पचता? तो इसी म्यूकस की वजह से, किसकी वजह से? इस म्यूकस की वजह से ही ये म्यूकस एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है हमारे स्टोमक के अंदर की दीवार पे, और ये इस HCl को गलाने से, मतलब पेट की दीवार को गलाने से ये म्यूकस इस HCl को रोकता है। क्लियर हो गया? अब देखिए, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर, जो लीवर है हमारा, वो बाइल सिक्रीट करता है। लीवर से क्या होता है? बाइल सिक्रीट होता है। और वो बाइल कहाँ स्टोर होता है? बताइए, कहाँ स्टोर होता है? बोलो जी, कहाँ स्टोर होता है? हाँ, लीवर से जो बाइल सिक्रीट होता है वो कहाँ स्टोर होता है? गाल ब्लैडर में स्टोर होता है। अब गाल ब्लैडर क्या करता है? धीरे धीरे जब भी हम खाना खाते हैं तो जितनी भी मात्रा ज़रूरत पड़ती है किसकी? बाइल जूस की, वो कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में गिरता है। खाना क्योंकि स्टोमक में पचा, प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ा, अब वहाँ से उसका काम खत्म, ठीक है, अब वो गया स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में ये बाइल जूस जो है गया वहाँ पे, और पेट के एसिडिक मीडियम को क्या करेगा? ये एल्कलाइन मीडियम करेगा, ठीक है। ये बाइल जूस का काम है। अब देखिए, कुछ लोगों में बाइल बहुत कंसनट्रेटेड होता है, तो कभी कभी जब स्टोर होता है, कहाँ स्टोर होता है? गाल ब्लैडर में। तो गाल ब्लैडर में कभी कंसनट्रेशन, हाई कंसनट्रेशन की वजह से वो स्टोन का फॉर्मेशन करता है। तो कुछ लोगों में उसको क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, यानी गाल ब्लैडर को निकाल दिया जाता है। तो ऐसा थोड़ी ना कि उनके पेट में डाइजेशन नहीं होगा, तब भी डाइजेशन होगा। जब वो खाना खाते हैं तो इंस्टेंट लीवर जो है बाइल जूस को डायरेक्टली भेजता है, कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। फिर वहाँ खाने का पाचन होता है। तो थोड़ा सा उनमें समस्या होती है कि स्टोर किसमें, जिनका जो है गाल ब्लैडर रिमूव हो जाता है, तो उनमें ये समस्या होती है कि उनको हर थोड़े थोड़े अंतराल पे कुछ ना कुछ खाते रहना चाहिए। नहीं खाएंगे तो अचानक क्या होता है? उनका बाइल पेट में जाएगा, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में, उनको गैस की समस्या हो जाएगी अगर कुछ पेट में नहीं रहेगा। तो हमेशा 2-3 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाइए, कुछ खाते रहिए। तो लीवर हमारा क्या सीक्रेट किया? बाइल सीक्रेट किया। और पैनक्रियाज जो है ये पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है, और ये पैनक्रियाटिक जूस भी कहाँ मिलता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। अब देखिए, जो इंटेस्टाइनल एंजाइम है, ठीक है, वो कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को तोड़ते हैं। इंटेस्टाइनल एंजाइम जो स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल रहे हैं, कौन कौन मिल रहा है आपका? एक तो बाइल से आया, लीवर से आया बाइल जूस, वो एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट किया, और पैनक्रियाज से आया पैनक्रियाटिक जूस। तो इस पैनक्रियाटिक जूस में कुछ एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं, फैट को तोड़ते हैं और प्रोटीन को तोड़ते हैं। अभी एंजाइम का नाम मैं बता रहा हूँ, देखिए। कार्बोहाइड्रेट टूटता है किसमें? ग्लूकोज में। कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो बनेगा, कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। फैट टूटेगा तो बनेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। प्रोटीन टूटता है तो अमीनो एसिड बनता है। प्रोटीन टूटेगा तो किसमें बनेगा? अमीनो एसिड में। अब देखिए, जो पैनक्रियाटिक जूस में जो एंजाइम है वो क्या है? ट्रिप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन कहाँ रिलीज होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में।
कौन भेजता है? पैनक्रियाज भेजता है, ठीक है। कौन भेजता है? पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज भेजा ट्रिप्सिन एंजाइम को स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये प्रोटीन को तोड़ेगा पेप्टोन्स में, ठीक है। और एक लाइपेज एंजाइम भेजता है। क्या भेजता है? लाइपेज एंजाइम। यानी कि ट्रिप्सिन और लाइपेज भेजता है कौन सा? पैनक्रियाज, पैनक्रियाटिक जूस इसको बोलते हैं। ट्रिप्सिन किस पे वर्क किया? प्रोटीन पे, उसको तोड़ा पेप्टोन्स में। लाइपेज किसको तोड़ा? फैटी एसिड को, ठीक है। किसको तोड़ा? फैटी एसिड को। फैटी एसिड को किस में तोड़ता है? ग्लिसरॉल में, ठीक है। लाइपेज फैटी एसिड को तोड़ के ग्लिसरॉल में बदला और ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ दिया, ठीक है। बाइल जूस क्या करता है? वो स्टमक के एसिडिक मीडियम को एल्कलाइन में तो कन्वर्ट करता ही करता है, वो लार्ज फैट ग्लोब्यूल को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल में तोड़ता है जिससे खाना पच सके। फैट बड़े मालिक्यूल होते हैं, जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए बाइल जूस उसको इस बड़े बड़े मालिक्यूल को, फैट मालिक्यूल को स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल्स में तोड़ता है, ठीक है। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्ब एक्सिस ऑफ वाटर को एब्जॉर्ब करता है और फिर रेक्टम में वो फीकल मटेरियल चला जाता है और फिर वहाँ से एनस से आउट हो जाता है फीकल मटेरियल। अब देखिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी देख लीजिए। ये आपका एसोफेगस, स्टमक, ये लीवर, ये देखिए लीवर क्या सिक्रेट बनाता है? ये बाइल जूस बनाता है, ये पाइप से होता है और यहाँ पे गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। अब ये यहाँ से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है। ये देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है, पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर देखिए इस स्मॉल इंटेस्टाइन इतना बड़ा होता है ये, और उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में जुड़ा होता है और लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ? रेक्टम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज में एक पीली रंग की ग्रंथि होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड भी होता है और इससे एक पैनक्रियाटिक हार्मोन रिलीज होता है जिसको इंसुलिन बोलते हैं और इंसुलिन ही ब्लड ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। एंडोक्राइन ग्लैंड में ये क्या सिक्रेट करता है? इंसुलिन, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। कहाँ से सिक्रेट होता है इंसुलिन? आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस सेल से। इसमें आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस सेल होता है जिससे इंसुलिन रिलीज होता है और इसी पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस भी रिलीज होता है जिसमें क्या पाया जाता है? ट्रिप्सिन और एमाइलेज, ठीक है। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट। ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन, देखिए ये गॉल ब्लैडर है। ये यहाँ से देखिए ये लीवर से ये लीवर से यहाँ से बाइल जूस बना और देखिए डायरेक्ट भी जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में और यहाँ पे स्टोर भी होता है, ठीक है। ये आपका गॉल ब्लैडर। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए ये ह्यूमन की एनाटॉमी देख लीजिए, 3D स्ट्रक्चर। ये यहाँ देखिए माउथ हो गया, बकल कैविटी पूरा, ये एसोफेगस तो आपका जो है देखिए ये जस्ट लीवर स्टमक के ऊपर है, यहाँ सब स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का एक टीएस सेक्शन है, ये देख लीजिए, ये पाइप है अंदर का, ये बाहर का पूरा पाइप है। अब इसके बाद देखिए डाइजेस्टिव ग्लैंड में सिलेवरी ग्लैंड हो गया, लीवर, पैनक्रियाज, ये मैंने आपको बता दिया। ये ज़रा ध्यान दीजिएगा, जो स्टार्च होता है, स्टार्च जो हमारे माउथ में ही जो टाइलिन एंजाइम या सिलेवरी एमाइलेज जिसको बोलते हैं, वो माउथ में ही स्टार्च को क्या करता है? तोड़ता है। किस में तोड़ता है? डाइसैकेराइड में। डाइसैकेराइड को माल्टोज, सिक्रोज या लैक्टोज बोलते हैं, ठीक है। डाइसैकेराइड में तोड़ता है और डाइसैकेराइड जो है आपका मोनोसैकेराइड में टूटता है ग्लूकोज में। किस में टूटता है? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज में। ध्यान दीजिएगा, स्टार्च या ग्लाइकोजन, ठीक है, ये पॉलीसैकेराइड हो गए।
डाइसैकेराइड क्या हुआ, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज हुआ। क्या हो गया, डाइसैकेराइड। ठीक है, माल्टोज जो होता है माल्टेज एंजाइम के थ्रू ब्रेक डाउन होता है, सुक्रोज सुक्रेज एंजाइम के थ्रू ब्रेक डाउन होता है मोनोसैकेराइड में, लैक्टोज लैक्टेज एंजाइम के थ्रू ब्रेक डाउन होता है मोनोसैकेराइड में। ठीक है, अब मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है और गैलेक्टोज है। ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि सिंपल यूनिट, सबसे सिंपलर यूनिट क्या हो गया स्टार्च का, मोनोसैकेराइड। यानी खाना जब भी पच के जो लास्ट प्रोडक्ट होता है वो ग्लूकोज होता है या गैलेक्टोज होगा या फ्रक्टोज बनेगा। ठीक है, और जो सबसे बड़ा क्या होता है वो स्टार्च होता है या कार्बोहाइड्रेट है या प्रोटीन है। ठीक है, जिसको तोड़ करके स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम देखिए, ये आपका माउथ है, सिलेवरी ग्लैंड्स है। क्लियर करते जाइएगा पूरा कंसेप्ट। माउथ, सिलेवरी ग्लैंड्स, देखिए एक पैलेटाइल के ऊपर पाया गया और दो जीभ के जस्ट पीछे पाए जाते हैं। ठीक है, ये एसोफेगस हो गया, पूरा फूड पाइप हो गया। फिर उसके बाद लीवर हो गया। देखिए लीवर में ये गॉल ब्लैडर ये चिपका हुआ है पाइप के थ्रू, और ये यहाँ पे जा कर के स्मॉल इंटेस्टाइन में जूस छोड़ता है। उसके बाद स्टमक हो गया, पैनक्रियाज, देखिए पैनक्रियाज है, ये पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के मैंने दो पार्ट बताया था। क्या क्या बताया था बताओ। स्मॉल इंटेस्टाइन के दो पार्ट होते हैं, जेजुनम और इलियम। क्या होते हैं, जेजुनम और इलियम। स्मॉल के बाद लार्ज, लार्ज के बाद आपका रेक्टम। अब देखिए लार्ज इंटेस्टाइन में एक ये पार्ट होता है अपेंडिक्स। क्या होता है, अपेंडिक्स होता है ना, वर्मीफार्म अपेंडिक्स बोलते हैं इसको। ये थोड़ा सा पतला सा स्ट्रक्चर निकलता है। ये शो करता है कि ह्यूमन जो है क्या होते हैं, शाकाहारी जीव थे। जैसे रूमिनेंट्स में ये अपेंडिक्स बहुत बड़ा होता है, जो भी चबा चबा के, मतलब जो जैसे गाय भैंस होते हैं उसको रूमिनेंट्स बोलते हैं, तो उसमें ये अपेंडिक्स जो है बड़ा होता है। ठीक है, उसका काम होता है खाने को अच्छे से पचाना। ह्यूमंस में भी अपेंडिक्स पाया जाता है। कभी कभी ह्यूमंस या छोटे बच्चे नींबू के बीज को निगल लेते हैं, संतरे के बीज को निगल लेते हैं, तो उसके ऊपर मोटा क्यूटिकल का लेयर होता है नींबू के बीज को या संतरे के बीज को, तो उसको पेट डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि देखिए उसके ऊपर बहुत मोटा क्यूटिकल का लेयर होता है, क्यूटिकल का लेयर, उसे डाइजेस्ट नहीं होता है। तो वो बॉडी में मतलब एलिमेंट्री कैनाल में मूवमेंट करते करते लार्ज इंटेस्टाइन के अपेंडिक्स में फंस जाता है। ठीक है, तो पेट में सड़न पैदा करेगा, ये सड़ने लगेगा और बहुत दिक्कत होती है, दर्द होता है, भयंकर दर्द होता है। नहीं होता है ना, उसके ऊपर क्यूटिकल का लेयर होता है। जैसे ऑरेंज संतरे का जो बीज है, अगर आपने गलती से निगल लिया, कभी कभी मैक्सिमम तो डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन क्यूटिकल के मोटे लेयर की वजह से वो डिजॉल्व कभी कभी नहीं होता है। समझ में आया। तो इस वजह से वो जा कर के यहाँ अपेंडिक्स में फंस जाता है। ठीक है, भयंकर दर्द होता है, सड़ने लगता है यहाँ पे, तो डॉक्टर इसको काट करके अपेंडिक्स को हटा देते हैं, उसको बोलते हैं अपेंडाइसिस। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स को हटाना ही क्या होता है, अपेंडाइसिस होता है। ठीक है, अब एंजाइम के बारे में मैंने बता दिया था आपको, माउथ में कौन सा एंजाइम है। अब बारी आती है स्टमक में। देखिएगा, एक स्टमक में इम्पॉर्टेंट होता है पाइलोरिक वाल्व। जैसे जो स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक पाइलोरिक वाल्व होता है, उसको बोलते हैं पाइलोरिक स्फिनेक्टर। क्या बोलते हैं, पाइलोरिक वाल्व या पाइलोरिक स्फिनेक्टर। ये पेट के HCl को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने नहीं देता है। जब यहाँ कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है स्टमक में, तभी यह पाइलोरिक वाल्व खुलता है या पाइलोरिक स्फिनेक्टर खुलता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में मूव करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपका पाइलोरिक स्फिनेक्टर या पाइलोरिक वाल्व। ठीक है, एक और ध्यान दीजिएगा, जैसे पेट का डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में पाइलोरिक स्फिनेक्टर रोकता है, ठीक है, ऐसे ही एक होता है कार्डियक स्फिनेक्टर। वो एसोफेगस का लास्ट
जो स्टमक में मिल रहा है तो स्टमक के एसिड को वो ऊपर यानी मुंह में जाने से रोकता है। उसको क्या बोलते हैं? कार्डियक स्फिंक्टर। यानी जो भी हम खाना खा रहे हैं, चबा रहे हैं, पेट में जा रहा है, तो पेट से वो मुंह में वापस नहीं आता है। कौन रोकता है उसको? कार्डियक स्फिंक्टर। क्लियर है? स्टमक से पचे हुए भोजन को, चाहे सीएल को, मुंह में आने से क्या रोकता है? कार्डियक स्फिंक्टर। क्या रोकता है? कार्डियक स्फिंक्टर। स्टोमक से पचे हुए खाने को मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से रोकता है। तभी जाएगा जब यहाँ पेट का काम हो जाएगा। क्या रोकता है उसको? पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्लियर है? यानी कि इधर भी ताला लगा हुआ है। पेट से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाने को रोकता है। कौन ताला? पाइलोरिक स्फिंक्टर। ताला लग गया। और पेट से गले में ऊपर मुंह में ना कोई चीज़ जाए तो ये कार्डियक स्फिंक्टर रूपी ताला लगा हुआ है। क्लियर है? अब देखिएगा ये चलिए इसको आगे चलते हैं। पेट में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो 3 जूस को रिलीज करता है। HCl को, पेप्सिन। पेप्सिन क्या होता है? एंजाइम है। और म्यूकस को। ठीक है? पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन पे रिएक्ट करता है और प्रोटीन को पेप्टोन्स में तोड़ता है। ये मैंने आपको बता दिया। अब देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में एक हाँ ये देखिएगा, ये पेट का स्ट्रक्चर है स्टमक का, और ये यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन आ रहा है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है विलाई, उसको विलाई कहते हैं। उंगली के टाइप लाई का स्ट्रक्चर पतला पतला इसमें निकला हुआ होता है। ठीक है? अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये है, ये देखिए विलाई है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का टीएस है। ठीक है? तो इसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर निकले रहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्या करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। जैसे पतली सी ट्यूब है, उंगली के लाइक स्ट्रक्चर का पतली पतली ट्यूब है स्मॉल इंटेस्टाइन, तो खाना जब उससे गुजरेगा तो अगर विलाई ना हो तो इसी में पचेगा, और विलाई होने की वजह से ये ऐसे ऐसे जो पतली पतली जो उंगली लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसकी वजह से जब इसमें पास होता है तो ये सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ जाता है। किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का, और डाइजेशन अच्छे से होता है। और इसी विलाई में क्या होते हैं? लिम्फ कैपिलरी, यानी कि लिम्फ कैपिलरी होते हैं जो आकर के ब्लड वेसल से जुड़ा होता है। यानी कि खाने का एब्जॉर्प्शन, जो डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स होता है उसका एब्जॉर्प्शन भी इसी विलाई के थ्रू जो लिम्फ कैपिलरी है इस विलाई में, उसके थ्रू ब्लड वेसल्स में आकर के मिल जाता है। तो ये विलाई इंपॉर्टेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन का। ठीक है? अब इसके बाद ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं बता चुका हूँ आपको, ये हम बता चुके हैं। ये लीवर का स्ट्रक्चर है, देखिए गॉल ब्लैडर है, और ये आपका क्या है? पैनक्रियाज है। जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसमें आपको मैंने 2 बताया था, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ठीक है? ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ता है। लाइपेज क्या करता है? फैट को ग्लिसरॉल में तोड़ता है। ठीक है? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। एक होता है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है? ये तीनों इंपॉर्टेंट है। मुंह में तो आपका स्लेवरी एमाइलेज है जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। स्टमक में आपका सिर्फ क्या है? स्टमक में कौन सा एंजाइम? जल्दी बोलो। स्टमक में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? पेप्सिन, जो प्रोटीन को तोड़ता है। ठीक है?
स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 एंजाइम काम करते हैं। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, लाइपेज फैट को तोड़ता है। ठीक है, ये देखिए विलाई बहुत महत्वपूर्ण है। विलाई के बारे में मैंने बताया आपको, ये सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं। और डाइजेशन इज लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और कुछ साल्ट जो इसेंशियल साल्ट है वो एब्जॉर्ब होकर के अनडाइजेस्टेड फूड को फीसेस बनाते हैं जो कहा जाता है रेक्टम में स्टोर होता है और एनस के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है। तो ये आपका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम था। लगभग सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दिया है। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन को हम लोग कोलन भी कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं, कोलन, कोलन भी बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, एक बार फिर से आपको कुछ क्वेश्चन को मैं बता दे रहा हूँ मैं। सिलेवरी एमाइलेज क्या करता है, बताइए क्या करता है सिलेवरी एमाइलेज? हाँ, स्टार्च को माल्टोज यानी कि सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। कहाँ पाया जाता है, मुंह में रिलीज होता है, जिसको हम टाइलिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइलिन भी बोलते हैं। स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, कौन बदलता है स्टार्च को? वही सिलेवरी एमाइलेज। पेप्सिन कहाँ बनता है, स्टोमक में। पेप्सिन में गैस्ट्रिक ग्लैंड 3 चीज़ निकालती हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या निकालता है, एक म्यूकस जो स्टमक के अंदर की वाल को खुद सिक्योर करता है। HCl निकालता है जो बाहर से बैक्टीरिया वायरस आया तो फूड को डिसइंफेक्टेंट करता है। और पेप्सिन निकालती है, और पेप्सिन जब HCl निकलेगा तभी एक्टिव होता है और प्रोटीन को अमीनो एसिड में या पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बाइल जूस का फंक्शन क्या है, वो फैट का एमल्सिफिकेशन है, यानी फैट को डाइजेशन में हेल्प करता है। क्या आपका बाइल जूस। विलाई का क्या कार्य है, ये विलाई का कार्य है स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया को बढ़ाना जिससे फूड का डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन हो सके। डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है, बताओ कहाँ कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो ये आपका था पूरा फूड एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ न समझ में आया हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, विज्ञान मंत्रा मेरे चैनल पे। और इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। शुभ संध्या, शुभ रात्रि।